सुसमाचार की जो बुक है उसमें लूका 18 में यीशु मसीह ने कहा हियाब मत छोड़ो। अपनी ऐसे यीशु मसीह ने नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए, इसके विषय में दृष्टांत कहा। वहां पर एक लेडी थी जिसका दृष्टांत था, वो विधवा थी, गरीब थी, कमजोर थी, कोई उसके साथ नहीं था, उसके पल्ले कुछ नहीं था, विधवा थी, कोई उसकी मदद करता था, कोई उसे देता था, खाना खाती थी। ऐसे लोगों के पास कौन रहता है? ऐसे लोगों के साथ रिश्ता कौन रखता है? कोई भी नहीं। हम तो उनके साथ रिश्ता रखते हैं जिनके पास कुछ है। आम बंदे के साथ, आम बंदे को कोई नहीं पूछता इस दुनिया में, लेकिन परमेश्वर से पूछता है। हालेलुया, रिसीव करा करो, हालेलुया बोला करो आप लोग दलेरी के साथ। लेकिन यहां पर ये इसका एक मुकदमा था, लेन देन। बाइबल में लिखा एक न्यायी के पास जाती जो अधर्मी था, पापी था, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखता था, जो अच्छे लोग उनसे नहीं रखता था। ये तो विधवा है, इसके पास कोई पैसा नहीं, कोई चीज नहीं, इसको तो। और जब ये गई, इसको गालियां दे रहा, बदतमीजी से पेश कर रहा, दौड़ जा मेरे घर से, मेरे पास टाइम नहीं है, ये है वो है। अरे वो फिर गई। यीशु मसीह ने कहा फिर गई। क्यों? उसके दिमाग में थे काम इसी ने करना है, ये न्यायी यही है, कोई और नहीं है हमारे शहर का, इसका ही काम है आपके जीवन को अच्छा बनाना, आपकी चंगाई करना, आपकी प्रॉब्लम को दूर करना। किसका काम है? ऊंचा बोलो, किसका काम है ये? हमारे पिता परमेश्वर का, जो हमारा खुदा है, हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है। तुम्हें अपना मन पक्का करना, मेरा परमेश्वर से काम हो, एक अच्छा दिल मन हिया होगा ये, मैं विश्वास ये होगा। आपको ये दिल बनाना है, अपनी चाहत को बनाना है, अपना विश्वास छोड़ना नहीं, अपना मन छोड़ना नहीं। जो तुम चाहोगे वो होगा। यीशु मसीह ने उस समय कहा देखो ये अधर्मी न्यायी क्या कह रहा है। उसने ये शब्द क्या कहा? देखो मतलब गौर करो इस बात पर भी। ये भी बदल गया जब ये बार बार जा रही है। तो उसने कहा परमेश्वर क्या अपने चुने हुओं के लिए देर करेगा? हालेलुया। जब ढीला मन है, ढीला विश्वास है तो काम प्रकट नहीं कर पाता। बोलो, जब सोच में कई विचार चल रहे, कई सोचें चल रही है, तो फिर काम हम ले नहीं पाएंगे। तुम्हें आज से अपने पुत्र के अधिकार को यूज करना है। आज से बोलना मैं पवित्र परमेश्वर की संतान हूं, वो मेरा खुदा है, उसने मुझे अंधकार से चुना है, एक अद्भुत जीवन के लिए, खास जीवन के लिए मैं जीऊंगा, मैं उसकी इच्छा में चलूंगा। सबसे पहला स्थान मैं परमेश्वर को दूंगा। आपने करना है और परमेश्वर आपको दुनिया में प्रकट करके दिखाएगा। हालेलुया। क्या करके दिखाएगा परमेश्वर? दुनिया में आपको प्रकट करेगा। जैसे वो मोती निकला ना, वो तो परमेश्वर को नहीं जानती थी, लेकिन एक बहन का विश्वास उस गांव में काम कर रहा था कि ये गांव में लोग बचाए जाएं, परमेश्वर को जाने, वो गुड न्यूज दे रही थी। उसी बहन के विश्वास ने वहां अपना काम किया है। हालेलुया। आपके विश्वास के द्वारा आपका गांव बचाया जाएगा, आपका शहर बचाया जाएगा। वचन में लिखा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। क्या तुम्हारे विश्वास के अंदर तुम्हारा घराना है, तुम्हारा गांव है, तुम्हारा शहर है, संसार के लोग हैं? तुम्हारी प्रार्थना में यह विश्वास है या नहीं है? अगर नहीं है तो तुम नॉर्मली हो, तुम उसकी संतान का जीवन नहीं जी रहे, बस कहने के लिए संतान हो। जैसे बाइबल में एक जगह पर लिखा, एक बाप के दो बेटे थे। एक को उसने कहा उठ, सुबह जल्दी उठाकर उसने कहा तू खेत में जा, बारी की खेती को कर। तो बाइबल में लिखा जब पिता ने कहा तो उस बेटे ने कहा ठीक है। नहीं, उसने ना कर दी। क्या कर दी? बाप को क्या कर दी? खेत में काम करने के लिए उसने कहा नहीं ये है वो है, मैं ठीक नहीं, वो है, नहीं गया। लेकिन बाइबल में लिखा बाद में वो पछताया कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, अपने बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वो काम करना चाहिए था। और बाइबल में लिखा पछताकर फिर वो वापस गया और जाकर उसने काम किया। और उसका जो दूसरा बेटा था उसको भी उसने सेम कहा,
लेकिन उसने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, हाँ जैसा आप कह रहे हो, लेकिन उसने किया ही नहीं। हालेलुया। और वचन के अंदर दोनों में कौन आज्ञाकारी था? जिसने ना करके फिर से आज्ञा को माना, लेकिन जिसने यस यस करके भी आज्ञा को नहीं माना, वो अनाज्ञाकारी निकला, वो शरीर की संतान निकला। आप अगर इधर बैठे बैठे यस यस, हाँ जी, सेवा कौन करेगा, हाँ जी यस, बाद में पता लगा निकल गया होली जी, निकल गया होली जी। ये दो तरह की इंसानों के बारे में, पुत्रों के बारे में बाइबल में लिखा है। परमेश्वर ताकतवर है, वो इतना तगड़ा तुम्हारी जिंदगी में पावर को प्रकट करना चाहता है, बस हम अपने आप को उस लेवल में नहीं लेकर आए, हम वो चीज पर ध्यान नहीं दे रहे जो खुदा बात कर रहे, उसके बुलाए जाने, सिद्ध जाने, चुने जाने को सिद्ध नहीं कर रहे हैं। हाँ हम उसकी सुन, हाँ हम उसकी इच्छा में चलेंगे, हाँ हम ध्यान देंगे। क्या कभी आपने इधर आकर लिखाया टीम को, हाँ बताओ पापा जी, खुदा के दास बड़ी बार कहते हैं इधर सेवा के लिए चाहिए, ये चाहिए, हाँ बताओ हम रेडी हैं, क्या सेवा हमारी, पैसे की सेवा, धन की सेवा है, या हम अपना काम करें, हफ्ता क्या करें, बताओ, आटा चाहिए, क्या चाहिए, ये सब हम सबका काम है परमेश्वर के काम को करना। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? अगर हम शरीर में रहेंगे तो इधर बैठे बैठे थोड़ा सा मन बनेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, उसके बाद शरीर भुला देगा। कभी भी उन्नति की चीज, आशीष की चीज शरीर आपका याद नहीं रखेगा। जो मैं आपको बता रहा हूं, करके देखो, इसको ध्यान देके देखो, इसको मन बनाकर देखो, कैसे उन्नति आती है, कैसे आशीष आती है, कैसे रास्ते खुलते हैं, कैसे आपके जीवन में शांति होती, कैसे बरकत आती, रुके हुए कामों पर कैसे फतेह पाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। और रेडी हो जाओ आज का वचन पूरा करने के लिए। और जो लोग भी गुरदासपुर क्रूसेड कलानौर में जाना चाहते हैं, वो पहले से टीम्स को बता